लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी मौजूद हैं। मैं लोधी साहब पहले आपकी तरफ ही आऊँगा। ये कैसे देखते हैं फील्ड मार्शल, ये जो एजाज़ी ओहदा है इसकी क्या अहमियत है? यानी हमारे लिए, हमारे सामने तो ये इस तरह से कभी वाक़या पेश नहीं आया। जनरल अयूब साहब के बारे में हमने सुना था, तो ये इसकी क्या अहमियत है, या दुनिया भर में ये एजाज़ किस तरह से दिया जाता है, क्या है? जी, पहला तो फ़र्क ये है कि अयूब खान साहब को खुद ही वो ये एजाज़ दिया था। अच्छा। तो यहाँ पर हुकूमत ने ये एजाज़ दिया। और दूसरा ये है कि अगर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ें जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू किया है, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रमोट किया है उन्होंने, ये नहीं कहा कि एजाज़ी रैंक दिया। ये बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है। अगर कोई लिखा जाए कि somebody is pleased to promote जनरल आसिम मुनीर टू फील्ड मार्शल, तो इसका मतलब है ये प्रमोशन है, ये सिर्फ एजाज़ी ओहदा नहीं है। तो ये एक परमानेंट आप समझें कि 5 स्टार प्रॉपर प्रमोशन है, जो मेरी समझ में आया है। और वो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी दुनिया में क्या होता है और दुनिया में क्या नहीं होता है, ये तो इस किस्म की चीज़ें है ना कि ये रूल्स रेगुलेशन तो हर मुल्क के अपने अपने होते हैं। ये बस एक चीज़ ज़रूरी है कि जो भी फील्ड मार्शल हो उसने ज़रूर किसी जंग में हिस्सा लिया हो, तो वो तो क्वालिफाई करते हैं। आपको पता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ भी बड़ी जंग लड़ी जा रही थी लगातार, और फिर ये एक प्रॉपर जंग भी हुई है। तो एक चीज़ जो इसमें गलतफहमी है कि ये ओहदा रिटायर नहीं होता, उम्र भर के लिए होता है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको ये ओहदा मिल जाए वो सारी उम्र एक्टिव सर्विस में रहता है, यानी कि वो आर्मी चीफ ही रहेंगे सारी उम्र। ये बात गलत है। वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये मेरा ख्याल है कि चूंकि ये प्रमोशन है तो शायद टेन्योर नया शुरू होगा। अच्छा। वो अभी चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा। यानी इस प्रमोशन के बाद वैसे जो हमारी अफवाज में होता है, प्रमोशन के साथ ही क्या इसे कहते हैं कि आपकी मुद्दत बढ़ जाती है मुलाजमत की? जी देखिए ना, प्रमोशन में आपकी हर रैंक की अपनी मुद्दत मुलाजमत होती है। जी जी। तो ये तो एक अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल की गई है। ठीक है। ये जो फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत है इसका भी तयन नहीं हुआ है। ये बाकायदा एक और नोटिफिकेशन आएगा जिससे पता चलेगा कि ये कितनी मुद्दत के लिए एक्टिव सर्विस में रहेंगे। ये भी मुमकिन है कि हुकूमत इसको एम्बिगुअस रखे और साफ पता ना चलने दें और बस खामोश रहे, और जब 5 साल आर्मी चीफ के पूरे हो जाएं तो फिर कहें कि जिस दिन से हमने इनको फील्ड मार्शल प्रमोट किया था उस दिन के बाद से 5 साल शुरू होंगे। तो ये कुछ भी वो कहा जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए ये बेहतर होगा कि वो क्लैरिफाई कर दें। और मेरा अपना अंदाजा ये है, असेसमेंट ये है, साहब जरा कोई खबर तो नहीं है जी, कि ये कल से जो प्रमोशन हुई है इनकी, तो नया टेन्योर शुरू होगा। अब वो 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, वो अभी उसका नोटिफिकेशन होना है, या 5 साल का होता है। यानी 22 मई से नोटिफिकेशन अगर हुआ है तो फिर अगले उसके साल उसके मुताबिक काउंट होंगे। जी ये मुमकिन है। और खासकर अगर कुछ और दिनों के बाद अगर कुछ और चेंजेस आई, मिसाल के तौर पे अगर इनको सीडीएस का ओहदा दे दिया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसका मतलब ये है कि वो तीनों फोर्सेस के को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो फिर तो यकीनन ये दोबारा से शुरू होगा टेन्योर। ये मेरा अंदाजा है। ये हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या इसकी, ये क्या है, इसकी अहमियत क्या है? जी असल में ये 2 सिस्टम है। एक तो अभी मौजूदा सिस्टम है ना, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जी, जो कि जनरल साहिब साहब हैं। जी जी जी। अभी ऐसे है कि तीनों फोर्सेस की जो ऑपरेशंस की और बाकी कोऑर्डिनेशन जो है उधर होती है हेड क्वार्टर में, या कम से कम यूं समझिए कि होनी चाहिए। ठीक है। तो लेकिन एक दूसरा निज़ाम होता है जैसे यूके वगैरह में है कि किसी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा दे दिया जाता है। वो फिर ये है कि वो तमाम फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन के वो जिम्मेदार होते हैं। और ऐसा भी मुमकिन है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो एक फोर्स का कमांडर भी हो, यानी आर्मी चीफ भी हो जी, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हो। तो इस किस्म का मामला होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वैसे भी अगर कुछ भी ना हो, अगर मिसाल के तौर पे कोई और ऐलान ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी एक इसमें फायदा ये है कि पहले जमीनी हकीकत ये थी कि आर्मी चीफ सबसे ज्यादा पावरफुल थे जी, और कागजों में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सबसे ज्यादा सीनियर थे।
तो वो इबहम ख़त्म हो गया। अभी साफ ज़रा है कि फील्ड मार्शल सबसे सीनियर है, तो वो एक जो एक समझे कंफ्यूजन थी वो भी ख़त्म होगी। यानी अब जो हायरार्की में सबसे ऊपर फील्ड मार्शल, उसके बाद जो भी हायरार्की जी। बनेगी सबसे हाई रैंक हो गया फील्ड मार्शल वाला। जी बिल्कुल। और इसमें एक दो और एडवांटेजेस भी हो सकते हैं जो आने वाले दिनों में पता चलेंगे। वो क्या जी? कि ऐन मुमकिन है कि आर्मी चीफ अपनी मुआवनत के लिए एक 4 स्टार आर्मी में प्रमोट कर लें और वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाए। और एक और चीज़ का इम्कान भी है, ये मेरा तज्जिया है, ये कोई खबर नहीं है, जी कि जब जनरल साहिर रिटायर होते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो कि शायद इस साल के आखिर में है, जब भी हैं, तो जो एयर चीफ मार्शल सिद्धू हैं, जिनको एक्सटेंशन दी गई है, जी ये हो सकता है चेयरमैन बन जाए और एक प्रमोशन एयरफोर्स में भी हो जाए। तो आप यूँ समझें कि सारे मामले में अगर ऐसे हो जाता है जैसे मैं कह रहा हूँ, तो 2 नए 4 स्टार आ जाएंगे, एक एयरफोर्स की तरफ से, एक आर्मी की तरफ से, अगर ऐसा हुआ। तो पहले इसकी मिसाल मिलती है कि एयरफोर्स की तरफ से या दूसरी अफवाज से चेयरमैन आ जाए? जी पहले ये होता रहा है, बल्कि पहले ये एक आप समझे एक किस्म का रूल ही था कि आर्मी नेवी, फिर आर्मी एयरफोर्स, यानी कि आर्मी 2 दफ़ा होती थी। अच्छा। 4 के राउंड में, और एक दफ़ा एयरफोर्स और एक दफ़ा नेवी के चेयरमैन होते थे। ये पहले रहा है। और लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद आर्मी का चूँकि साइज बहुत बड़ा है, उनका रोल बहुत ज़्यादा है, तो ये बेहतर समझा गया कि ये चेयरमैन आर्मी के ही होने चाहिए। लेकिन अब चूँकि फील्ड मार्शल आ गए हैं, इसलिए वो मसला ख़त्म हो गया सीनियरिटी वगैरह का, तो सबसे सीनियर तो फील्ड मार्शल आसम ही होंगे। और ये जो आपने बात बताई कि 4 स्टार अगर जर्नैल को लाया जाता है, तो क्या आपने बताया था इसे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? ठीक है। और ये पहले हमारे पास कब लास्ट टाइम इस तरह से अपॉइंटमेंट ये हुई? ये जब जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट भी थे और चीफ भी थे, तो हालांकि वो खुद भी 4 स्टार ही थे, जी लेकिन उन्होंने अपनी मामलत के लिए एक और 4 स्टार वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया था। ठीक है। तो इसकी नज़ीर भी है, मौजूद है पहले ही हमारे पास फौज में। चलें आपने तमाम नज़ीरें मौजूद हैं। 2 बातें मैं कर दूं जी। एक तो ये कि तमाम नज़ीरें मौजूद हैं, और दूसरी बात, अगर कोई नज़ीर मौजूद ना भी हो तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो जो करना चाहेंगे कर लेंगे। आपका इशारा यकीनी तौर पे इस तरफ है कि गैर मामूली हालात हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो गैर मामूली हालात हैं, इसलिए गैर मामूली इक़दाम लिए जा सकते हैं। ठीक है।